ॐ वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ नमो ज्ञानरूपाय निर्गुणाय नमोस्तुते पुरुषाय पुराणाय सत्तामात्रस्वरूपिणे। ॐ नमो ज्ञानरूपाय परमात्मस्वरूपिणे आनन्दाय नमस्तुभ्यं मायातीताय ते नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री कूर्म पुराण के पिछले भाग में हमने गृहस्थाश्रम के सदाचारों का विवरण दिया था। इसी क्रम में आगे इसके ऊपर विभाग उत्तरार्ध के 26वें अध्याय में दान धर्म का प्रकरण आता है। व्यास जी बतला रहे हैं नैमिष क्षेत्र में ऋषियों के बीच में यथातः संप्रवक्ष्यामि दान धर्ममनुत्तमम् ब्रह्मणाभिहितं पूर्वं ऋषीणां ब्रह्मवादिनां। कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने पहले ब्रह्मवेत्ता ऋषियों को बताए थे, जो उपदेश किया था, उनके अनुसार दान धर्म का मैं वर्णन करूंगा। दान का पहले स्वरूप बताते हैं कि अर्थानाम उदिते, जब व्यक्ति के पास धन हो, पात्रे श्रद्धया प्रतिपादनम दानम इत्यभिनिर्दिष्टम भक्ति दानमित्यभिनिर्दिष्टं भुक्ति मुक्ति फलप्रदम। कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास में धन हो तो पात्र मिलने पर, और पात्र कैसा हो, जैसा श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय में भी आया है। वहां कहा गया है दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। श्रद्धा पूर्वक जब दिया जाता है देश काल और पात्र के अनुसार,
कोई वस्तु हो, धन हो, वो दान कहलाता है। और दातव्यम इति गीता कह रही है, यद दानम दातव्यम इति, इस भाव से दिया जाए कि देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पात्र को। और अनुपकारिणी, जिससे प्रति उपकार की, कुछ प्राप्त होने की आकांक्षा न की जाए बदले में, वो सात्विक दान कहा जाता है। सबसे अच्छा दान वही होता है। भुक्त मुक्ति फलप्रदम, वो फिर भोग देने वाला भी है, मोक्ष भी देने वाला है। व्यास जी कह रहे हैं कि यद ददाति विशिष्टेभ्यः, विशेष व्यक्तियों को दान के उपयुक्त व्यक्तियों को जो कुछ दिया जाता है, श्रद्धया परया युतः, श्रद्धा पूर्वक, परया परम श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाता है, तद्वै वित्तमहं मन्ये, वास्तविक रूप में धन मैं उसी को मानता हूं। शेषम कस्यापि रक्षति, और इससे अतिरिक्त जो है वो धन फिर धन नहीं है। कस्यापि रक्षति किसी और का है, वो तो केवल रक्षण के लिए मिला है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, गोस्वामी जी लिखते हैं। वही भर्तहर जी भी कह रहे हैं कि धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। इसमें प्रथम गति है दान। यद ददाति विशिष्टेभ्यः, देश काल पात्र के अनुसार देना चाहिए और बदले में किसी भी प्रकार की कामना न हो, ये प्रथम गति है। भरद्वाज ने कहा दूसरे प्रकार का वो है जो अपने भोग में आ जाए उतना, और उसके लिए तो नारद जी ने श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में एक सीमा दी है। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् सत्वम हृदयहीनाम, जितने से अपना पेट भर जाए, भोजन की आपूर्ति हो जाए, या और भी ला लें तो भोजन वस्त्र, बस उतना ही अपना है। तावत् सत्वम हृदयहीनाम, वही उतना ही अपना है। और इसके अतिरिक्त जो लेता है वो फिर चोरी करता है, किसी और का भाग लेता है। सृष्टिकर्ता के सृष्टि विधान में एक नियम है, जो जिसकी जितनी आवश्यकता है वो उसको उतना दिया गया है और उसको उतना ही ग्रहण करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त अगर वो लेता है, संग्रहण करता है, तो वो दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करता है और वो पाप माना गया है। चोरी माना गया है। और नारद जी के शब्दों में फिर उसको सस्तेनम दंड मर्हति,
वो भी चोर है और उसको चोर के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। और जो तीसरी बात बताई गई थी नाश, वो तो फिर होना ही होना है। यो न ददाति नाशनाति तस्य तृतीया गतिर्भवति। जो स्वयं भी भोग नहीं करता, दूसरे को देता भी नहीं है, उसकी तीसरी गति तो फिर होनी ही है। नाश तो होती है, कोई दूसरा लेगा, राजदंड के रूप में जाएगा या घर वाले छीन लेंगे। हमारे एक आचार्य जी थे, वो कहते थे कि लक्ष्मी के सूत्र 4 हैं, लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं। लक्ष्मी के सूत्र 4 हैं, धर्म, अग्नि, नृप, चोर। धर्म, अग्नि, नृप यानी राजा और चोर। तास ज्येष्ठ अपमान से, ज्येष्ठ का अपमान, धर्म का अगर अपमान कर दिया तो उस धन से धर्म न किया तो 3 करें भड़फोड़। तो अग्नि, नृप या चोर, ये छोटे भाई हैं, फिर ये छोड़ते नहीं हैं। तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, ये स्थिति है। धन श्रेष्ठ वही है, तद्वै वित्तमहं मन्ये। वही धन है, वही श्रेष्ठ है, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ पुरुष को दिया जाता है, पात्र को दिया जाता है। नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम दान मुच्यते। यहां दान की 3 स्थितियां बताई हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ देना चाहिए। नैमित्तिक किसी विशेष शुभ कार्य के पूर्व दान किया जाता है, निमित्त पूर्वक। और काम्यम, सकाम, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें भी दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थम विमलम प्रोक्तम सर्वदानोत्तमोत्तमम, चौथा जो प्रकार कहा गया है वो विमल दान कहा गया है, सबसे अच्छा माना गया। उत्तमोत्तमम, उत्तम से भी उत्तम, वही जो मैंने बताया, जो गीता जी कहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम दातव्यम इति यद दानम दीयते नुपकारिणे। ये विमल दान है, सात्विक। अब यहां पर इन चारों की व्याख्या कर दी गई है। जिसे जो कहा गया है कि नित्य, नित्य में क्या आता है? अहन्यहानि यद किंचिद, प्रतिदिन, अहानि अहन, प्रतिदिन, यद किंचित दीयते अनुपकारिणे, अनुपकारिणे ये दीयते, बदले की कोई भावना न रख करके जो दिया जाता है किसी को, अनुद्देश्य फलम तस्मात्, निस्वार्थ भाव से, अनुद्देश्य, कोई न बदला चाहिए न कुछ देना है। ब्राह्मणाय तो नित्यकम, जो नित्य प्रति ब्राह्मण को दिया जाता है, पात्र ही है।
अध्ययन अध्यापन करने वाला, यज्ञ आदि करने कराने वाला, दान देने लेने वाला, यही पात्र है। विद्वान अच्छा कार्यकर्ता हुआ, उसको जो दिया जाता है ये नित्य के लिए है। यत्तु पापोपशांत्यर्थम दीयते विदुषाम करे। विद्वान व्यक्तियों को जो इस भाव से दिया जाता है कि इससे मेरे पापों का प्रक्षालन होगा, पापों से शांति मिलेगी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नैमित्तिकम तदुद्दिष्टम, ये नैमित्तिक कहलाता है। दानम सद्भिरनुष्ठितम, सज्जनों के द्वारा ऐसे दान का जो अनुष्ठान होता है वो नैमित्तिक कहलाता है, शुभ कार्य से पूर्व। तीसरा आता है अपत्य विजयैश्वर्य स्वर्गार्थम यत् प्रदीयते काम्यम, कामना सहित जैसे संतान प्राप्ति के हेतु, किसी कार्य में विजय प्राप्ति के हेतु सफलता मिले, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, ऐसे सकाम अनुष्ठान में जो दान दिया जाता है कामना रख करके, ये दानम तत् काम्यम आख्यातम ऋषिभिः, ये काम्य कहा गया है। और चौथे प्रकार को जो विमल वाली बात बताई थी उसके विषय में कहते हैं कि यदि ईश्वर प्रीणनार्थम, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए आपने मुझे दिया, तो मैं जिसको आवश्यकता है उसको दे रहा हूं, भगवत समर्पित भाव से। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, प्रभु आपकी वस्तु है, आपको अर्पण करता हूं। इदम न मम, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ब्रह्मविद सुप्रदीयते, अथवा ब्रह्मवेत्ताओं को जो दिया जाता है। चेतसा धर्मयुक्तेन, चित्त में धर्म की भावना है, केवल धर्मार्थ। चेतसा धर्मयुक्तेन दानम तद विमलम शिवम, वो विमल दान है और वो कल्याणकारक है। फिर तो दान धर्मम निषेवेत पात्रमासाद्य शक्तितः, अपनी शक्ति के अनुसार पात्र व्यक्ति अगर मिल जाए तो दान धर्म का पालन करना चाहिए, देना अवश्य चाहिए। उत्पत्स्यते हि तत्पात्रम तत् यत्तारयति सर्वतः, ऐसा सुअवसर दुर्लभ है। उत्पत्स्यते हि तत्पात्रम, उत्पत्स्यते उपलब्धते, ऐसा पात्र दुर्लभ है, अगर प्राप्त हो जाए। यत्तारयति सर्वथा, जो सब प्रकार से दाता का कल्याण कर दे। ये स्थिति है। तो कुटुंब भक्त वसनाद, दान में बहुत विचित्र स्थिति है। यहां पर ये कहा गया है कि कुटुंब के भरण पोषण के पश्चात जो बचे
उसमें से दान करना चाहिए। देखिए अब उसमें प्रतिबंध लग गया। कुटुंब भक्त वसनाद देयम यद अतिरिच्यते, जो बचे। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण परिवार कष्ट में है और हम दान कर रहे हैं, वो दान नहीं होता। अन्यथा दीयते यद्धि न तद्दानम फलप्रदम। जहां ये विचार नहीं किया जाता, परिवार कष्ट में है, सब कष्ट उठा रहे हैं और हमने दान कर दिया, ये नहीं कहा गया। न तद्दानम फलप्रदम, ऐसा दान फल देने वाला नहीं होता। यहां एक बात याद आती है, स्कंद पुराण में, कुमारखंड में इसी दान के संबंध में बताया गया है। वहां कहा है कि कुटुंब भुक्त भरणाद कुटुंब का पालन पोषण करने के पश्चात देयम यद अतिरिच्यते, जो बचे, यद अतिरिच्यते, जो बचता है, मध्वा स्वादो विषम पश्चात दातुर्धर्मोन्यथा भवेत। परिवार के भरण पोषण के पश्चात जो बचता है उसमें से देना चाहिए। अन्यथा स्थिति में ये कहते हैं कि मध्वा स्वादो विषम पश्चात, अन्यथा दान तो दान है, उन्होंने कहा अच्छा लगता है जैसा समय, लेकिन वो विष के समान कार्य करता है, अर्थात उसका कोई फल नहीं होता, विपरीत फल होता है। कुमारिका खंड में है, स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में, शक्ते परजने दाता स्वजने दुख जीविनी। दूसरे को देने की इच्छा करे और स्वजने दुख जीविनी, और अपने लोग दुख से समय बिताते हों, कष्ट में हों। मध्वापानः विषादः स, वो बिल्कुल वही है। तात्कालिक रूप से अच्छा लगता है पर वो दुख देने वाला है। सधर्मा नाम प्रतिरूप का, वो धर्म नहीं है, प्रतिरूप का, लगता है धर्म जैसा है। अरे बहुत परिवार छोड़ दो, वहां पर तो उन्होंने कहा, व्यास जी की कृति वो भी है, वहां व्यास जी लिखते हैं कि भृत्या नाम उपरोधेन, जो अपने सेवकों को भी कुछ न देकर के और दान करता है,
किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्य करता है, कहते हैं उसका वो सब निष्फल होता है, उसका भी कोई फल नहीं होता। और वहां पर उन्होंने नौ स्थितियां बताई हैं का इन स्थितियों में दान नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से। कौन कौन सी? सामान्यम याचितम न्यासम आधिर्दारम च तद्धनम अनवाहितम च निक्षिप्तम सर्वस्वम चान्वयेसते। इन 9 स्थितियों में दान कदापि नहीं देना चाहिए। कैसे? पहली, सामान्यम। सामान्य का धन का तात्पर्य यह है जो अपनी स्वयं की वस्तु नहीं है, बहुत से लोगों की मिलाकर के वस्तु है। वो नहीं देना। देना वो है जो केवल एकाधिकार आपका हो। बहुत से लोगों को मिलकर के कोई वस्तु है, उसको नहीं देना, ये सामान्य। दूसरा है याचितम, जो हमने मांग के इकट्ठी की है, चंदा मान लीजिए, उसमें भी देने का कोई लाभ नहीं है। न्यासम, किसी ने आपके पास धरोहर रख दी, आपने वही उठाकर दान कर दिया। धरोहर किसी की, वो आपकी नहीं है और आप उसको देने के अधिकारी नहीं है। 3 हो गए। चौथा है आधिर। कहते हैं बंधन वाली चीज, जो बंधन में डाल दे, वो भी नहीं देना, जिसके कारण आप बंधन में पड़ जाएं, बाद में ये लगे कि अच्छा नहीं किया। आधे मानसिक चिंतन जिससे हो जाए, वो भी नहीं देना। दारम, दार पत्नी, पत्नी का दान नहीं किया जाता। और धनम, और उसका धन यानी पत्नी का धन, कोई वस्तु पत्नी की है, उसको आप देने के अधिकारी नहीं हैं। तो 6 प्रकार के ये हो गए। 7वां अनवाहितम, जमानत की संपत्ति, जिससे आपने किसी अन्य व्यक्ति की जमानत ली है कि अगर ये नहीं देगा तो हम देंगे। उस वस्तु का भी आप दान नहीं कर सकते जब तक वो अनऋणी न हो जाए, क्योंकि आपने वाग्दान किया है कि अगर वो नहीं देगा तो जमानत क्या है, मैं दूंगा, मैं इसकी जमानत लेता हूं, जिम्मेदारी लेना। ये भी नहीं दान करना चाहिए। निक्षिप्तम, निक्षिप्त होता है
मैंने कोई वस्तु दे दी आपको और कहा मैं कल ले लूंगा। एक ऐसे पीछे शब्द आ गया था, न्यासम धरोहर। धरोहर तो ये भी होती है हाँ, इसको यूं कह लें कि मेरी वस्तु है रखी और मैं जब चाहूंगा तो ले लूंगा, वो है न्यास। और ये निक्षिप्तम वाला जो आता है, ये कहलाती है अमानत। आज की भाषा में अगर कहें, धरोहर ये भी है पर किसी वस्तु के बदले में धरोहर है। धन ले लिया, उसको वो कुछ गहना रख गया आपके पास, ये निक्षिप्त है। कहा वो भी वस्तु या धन आप दान नहीं कर सकते। और अंतिम नवा जो है, सर्वस्वम चान्वये सति, अन्वये सति सर्वस्वम दानम न दीयते। परिवार होने पर, पुत्रादि होने पर सर्वस्व दान करने के आप अधिकारी नहीं हैं। उठा करके सब कुछ दान कर दिया, बच्चों के लिए कुछ नहीं रह गया। ये भी बनने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा दानी बनने की आवश्यकता नहीं है। इन 9 स्थितियों में व्यास जी ने लिखा है इस स्कंद पुराण कुमारिका खंड में कि आपत स्वपि न देयानि नव वस्तुनि पंडितई। जो बुद्धिमान व्यक्तित्व हैं, चाहे जितनी बड़ा आपत्ति काल हो या किसी प्रकार की परिस्थिति हो, इन 9 स्थितियों में दान नहीं दिया जाता। और जो देता है सब प्रायश्चित्ती भवे न रहा, उसको फिर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, उसको फिर दुख ही उठाना पड़ता है, इससे कोई लाभ नहीं होता। कहा इन 9 स्थितियों को छोड़ करके जो दान दिए जाते हैं वही कल्याणकारी होता है। और कहते हैं कि दानम प्रियवाक सहितम। मैंने आपको बताया कि इस स्थितियों 9 स्थितियों में दान नहीं देना चाहिए, इसके आप अधिकारी नहीं हैं, ये कल्याण करने वाला नहीं होता है, ये है प्रायश्चित्त करना पड़ेगा इसका बाद में, या दंड भोगना पड़ेगा इसका बाद में। अन्यथा जो मूल स्थिति बताई थी, पात्र मिलने पर वो देना चाहिए, अपना धन हो उसमें से करना चाहिए। उसमें घमंड भी, गर्व नहीं होना चाहिए कि मैंने दिया। दानम प्रिय वाक्य सहितम, अच्छी वाणी बोलते हुए देना चाहिए। ये नहीं कोई मांगने वाला आया, अरे 5 रुपए इसके मुंह पर मारो, ये जाए यहां से, ना, वो किसी काम का नहीं है। धन भी आपकी जेब से गया और उसका कोई लाभ नहीं है, चित्त भी खराब हो गया। तो प्रिय वाक्य सहितम दानम, दान दिया जाए प्रिय वाक्य के साथ में दिया जाए। अगर्वम, गर्व रहित होकर के दिया जाए। क्यों? गरुड़ पुराण के आचार खंड में नीति में एक बहुत बड़ा वाक्य आता है, क्यों दिया जाए दान, कैसे देना चाहिए। हमारे यहां सनातन सिद्धांत है कि व्यक्ति जो कुछ कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। कर्म
कर्म का फल अवश्य होता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। किए हुए कर्म का फल बिना भोग किए समाप्त नहीं होता। उस सिद्धांत को याद रखते हुए नीति में कहा गया है, व्यास जी ने वो भी लिखा है गरुड़ पुराण के आचार कांड में, नीति सार नामक अध्याय है, वहां आया है कि शिक्षयन्ति च याचन्ते देहीति कृपणा जना। कृपण जन जो दीनहीन वो व्यक्ति हैं, वो सामने जब आपके सामने हाथ फैलाते हैं तो कहते हैं कि वो मांगते नहीं हैं। न याचन्ते थे अपितु बोधयन्ते थे। वो मांगते नहीं, वो आपको एक शिक्षा देते हैं। मांगने वाला आपको एक शिक्षा दे रहा है। शिक्षयन्ति च याचन्ते या बोधयन्ति न याचन्ते। वो आपको शिक्षा दे रहा है, मांग नहीं रहा है। क्या? शिक्षयन्ति च याचन्ते देहीति कृपणा जना। मांगने वाला आपसे मांगता नहीं है, वो आपको शिक्षा दे रहा है। क्यों? क्या शिक्षा दे रहा है कि अवस्थेयमदानस्य। मेरी ये जो मांगने की स्थिति बन गई है वो इसलिए बन गई, अवस्था इयम अदानस्य। जो मैंने कभी दान नहीं किया उसका फल मेरी ये अवस्था है जो मुझे दर दर मांगना पड़ता है। अवस्थेयम अदानस्य मां भूद एवं भवानपि। इसलिए देते रहो। ये जो मुझे अवस्था प्राप्त हुई है ये आपको कभी प्राप्त न हो। मैंने दान नहीं किया था, इसलिए मुझे आज हर स्थान पर हर व्यक्ति के समक्ष हाथ फैलाना पड़ता है, मांगना पड़ रहा है। वो इसीलिए है कि मैंने कभी दिया नहीं। तो मेरे जैसी अवस्था तुम्हारी न हो, इसलिए बराबर देते रहो। एक कथा आती, मैंने कहीं पढ़ी थी। कहानी जैसी थी, उसमें निष्कर्ष निकाला तो गया था। कहते हैं एक कोई बड़ी अवस्था के व्यक्ति थे, साधारण प्रकृति के। गर्मियों का समय था, कहीं जा रहे थे पैदल ही। ऐसी स्थिति नहीं थी, न सवारी थी न कुछ था। जूता फटा हुआ था, फटा जूता पहने जा रहे थे। गर्मी का समय, तपती हुई धूप। एक व्यक्ति उधर से दीनहीन, बिल्कुल अकिंचन फटे वैसे कपड़े में आता दिखाई पड़ा। उसके पास जूते भी नहीं थे। जमीन तप रही है, पृथ्वी बिल्कुल जल रही है। इन महाशय को दया आ गई। इन्होंने वो अपने फटे जूते ही उतार करके प्रेम सहित उसको पहना दिए। वृद्ध पुरुष था, कहा हमसे अधिक आपको आवश्यकता है, हम तो ऐसे भी चले जाएंगे,
मेरे पास कुछ नहीं, सहायता नहीं कर सकता, इतना कर सकता हूं, फटे जूते पहने से वही उतार के उसको पहना दिए। वो दीनहीन व्यक्तित्व वहां से उस स्थिति में चला गया। अब ये नंगे पैर हो गए, चले जा रहे थे। उधर से राजा की सवारी निकली, हाथी पर बैठा हुआ राजा निकल रहा था। ये क्योंकि इतने अच्छे व्यक्तित्व थे, तो इनको लोग जानते थे। राजा ने देखा कि ये कौन व्यक्ति सामने से आ रहा है। इतनी तपती दोपहर में बिना जूते के उस राजा को दया आ गई। राजा ने अपने महावत से कहा कि हाथी रोको। हाथी रोक करके कहा, ये व्यक्ति नंगे पैरों इतनी गर्मी में जा रहा है, इसको हमारे हाथी पर ही बैठा लो, हम अकेले ही तो बैठे हैं। अब महावत राजा की ओर देखता, राजा कहता ही नहीं, रोको, बिठाओ। महावत सोच रहा है कि महाराज के एक ही सिंहासन है, जगह भी नहीं है। जब राजा ने कहा रोको हाथी, नहीं बैठाओ इसको, तो उसने हाथी रोक दिया, बिठाया। अब वहां जगह ही नहीं, तो राजा ने आधे सिंहासन पर अपने उसी पर बैठा लिया जिस पर राजा बैठा था। आज उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए। राजा की महानता और अपने भाग्य सौभाग्य का वर्णन। अच्छा विचारक था, तत्वचिंतक था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजा ने देखा, राजा कहता है, भैया अभी तुम पैदल चल रहे थे, तुम्हारे पैर में जूते भी नहीं हैं, इतनी पृथ्वी गर्म तवे जैसी जल रही है, और मेरी सामर्थ्य जितनी थी वो मैंने किया, अपने हाथी पर तुमको बिठा लिया, अब तुम्हें किस बात का कष्ट है? तो वो कहता है, प्रभु, राजा के हाथ जोड़ता है, कहा आपने जो व्यवहार किया कष्ट उससे नहीं है, ये प्रेम के आंसू हैं, प्रसन्नता के आंसू हैं, जो उस परमात्मा की हम लीला देख रहे हैं। राजा कहता है, क्या है, हमको भी तो बताओ। तो महापुरुष कहते हैं कि राजन, उपानहं मया दत्तम, मेरे पैर में जूते थे, मैंने दे दिए। उपानहं मया दत्तम जीर्णम चर्म विशीर्णतम, पुराने थे, चर्म विशीर्णतम, जिनका चमड़ा फट गया था, बिल्कुल फटे, किसी कार्य के नहीं काम चलाता था कैसे भी मैं, वो फटे जूते मैंने किसी को अभी दे दिए। उपानहं मया दत्तम जीर्णम चर्म विशीर्णतम। महाराज, ये दान फल क्या मिला? फल ये मिला, तत्पुण्येन गजारूढ़ो, उस दान का फल है महाराज, जो हमें आपके साथ आपके आसन पर हाथी के ऊपर गजारूढ़ हुए हम। तत्पुण्येन गजारूढ़ो, इससे तो यही लगता है कि न दत्तम वै तद गतम, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं देता, चाहे जितना धन हो, कहा तद गतम धनम,
उस धन से कोई लाभ नहीं, उसको तुम गया हुआ समझो, उसका तो नाश होना ही होना है। जब फटे जूते दान करने का इतना बड़ा फल हो सकता है, राजा के साथ उसके सिंह आसन पर उसके हाथी पर बैठने को, तत्पुण्येन गजारूढ़म, तो फिर यही लगता है कि नरतम वही तद्गतम। जो नहीं देता है उसका तो धन आप गया हुआ ही समझे। उसने समझाया कि दान का कितना बड़ा फल होता है। फटे पुराने जीर्ण शीर्ण जूतों के दान करने का फल ये तत्काल प्राप्त हो गया। महाराज आज दोनों भगवान को धन्यवाद करते हैं, प्रेम से गले लगा लिया राजा ने। दान का फल ये है। और इसी के विषय में कहा गया है, सुपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, नीति में ही आया है। कहा सुंदर पात्र को दान देने का फल ये होता है कि व्यक्ति अगली बार धनाढ्य होता है, उसको धन की प्राप्ति अपने आप होती है, मांगना नहीं पड़ता। सुपात्र दानाच भवे धनाढ्यो धन प्रभावेन करोति पुण्यम, और फिर धन होने की स्थिति में वो फिर से पुण्य करता है, अच्छे कार्य करता, दान देता है। और पुण्य प्रभावात सुरलोकवासी, उस पुण्य के प्रभाव से उसको देवलोक की प्राप्ति होती है। और पुनर्धनाढ्या पुनरेव योगी, और यदि वापस होना हुआ तो फिर धनवान ही होता है, और पुनरेव योगी, फिर अंततः योगी भी हो जाता है। तो ये है दान का प्रभाव। यहां पर हमारे महापुरुषों ने एक बहुत वैसी बात भी कह दी। इसलिए हमारा सनातन जो धर्म कहा जाता है वो कभी कभी समझा कर के बात कहता है और कभी कभी धमकाता भी है। ये सब बता करके और अंततः कहता है कि धनवंतम अदातारम दरिद्रम चा तपस्विनाम, धन वाला होकर के भी अगर अदातारम दान नहीं देता है, और दरिद्र होकर के भी अगर तपस्या नहीं करता है, दरिद्र होकर के भी दरिद्रम चा तपस्विनम च अतपस्विनम, तपस्या नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, भजन नहीं करता है। दरिद्र के पास कौन चिंता, पेट भरा हो बस इतना ही तो है। उसके पश्चात ईश्वर का नाम लो, गुणगान करो। अगर नहीं करता है, कहते ये दोनों दंड के पात्र हैं। और कहा उभौ अंभसे मोक्तव्यम, ओ उभौ अंभसे मोक्तव्यौ गले बद्ध्वा महाशिलाम, ऐसे इन दोनों व्यक्तियों को गले में पत्थर बांध करके और समुद्र में डुबा देना चाहिए। अंभस मोक्तव्यम, जल में डुबो देना चाहिए। धनवान होकर के दान नहीं करता और दरिद्र होकर के तपस्या नहीं करता, भगवान का चिंतन नहीं करता।
इन दोनों को कहते हैं फिर जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीति में बहुत कुछ है। कहते हैं कि दान वो स्थिति है कि दाने न भूतानि वशी भवन्ति। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ दो और वो तुम्हारा प्रिय न हो जाए। भूतानि वशी भवन्ति दानेन। दान के द्वारा अगला व्यक्ति आपका उपकार मानता है, आपके वश में आ जाता है। और दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्। दान देने से वैर भी शांत हो जाता है। अगर शत्रु किसी आपत्ति में पड़ा है और उसकी उस समय आप सहायता कर दें, उसका समस्त कष्ट दूर कर दें, धन से कर दें, शत्रुता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति सोचने लगता है कि कैसा वैरी हो, जासु बड़ाई करेंगे। वो शत्रु भी आपकी बड़ाई करता है हर स्थान पर। अपरोपि बंधुम उपैति दानाद। कितना भी पराया क्यों न हो, अगर उसको आप दें कुछ तो वो भी आपका ही हो जाता है। दानम ही सर्वम व्यसनानि हन्ति। समस्त कष्टों को दूर करने वाला ये एक ही व्यवहार है जिसको दान कहते हैं। संपूर्ण कष्टों को हरण करने वाला है। ये तो एक दिखाई पड़ता है, सांसारिक उदाहरण दे दिए ये तीनों। इसी को तो कहा है, मैंने कहा था ना, उन्होंने भरतहरि जी ने कहा था कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतियो भवन्ति धनस्य। तीन ही गतियां होती हैं धन की, दान, भोग या नाश। यो न ददाति न भुंक्ते। जो न तो देता है न स्वयं भोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति। भरतहरि जी कहते हैं फिर उसकी तीसरी गति ही होता है, उसका धन कोई दूसरा ही लेता है। तो इस प्रकार से दान की बहुत महिमा कही गई है। और यहां पर दो तीन स्थितियां सबसे पहले तो कहा गया है अन्नदान। या भोजन दान। अन्नदानम परम दानम। भूखे व्यक्ति को भोजन करा देना या किसी गरीब धनहीन व्यक्ति के लिए उसकी आजीविका का प्रबंध कर देना, ये अन्नदान हितकर बतलाया गया है। इसके पश्चात भूमि दान, पृथ्वी का दान देना जिससे उसकी आजीविका चल जाए। अन्नदान से बड़ा भूमि दान। भूमि दानात् परम दानम विद्यते नेह किंचन। कहते हैं यहाँ पृथ्वी पर भूमि का दान
भूमि के दान से बढ़कर के और कोई दान नहीं होता। अन्न दानम तेन तुल्यम, अन्न दान के समान ही ये होता है। भूमिदान। और अंततः कह दिया कि विद्यादानम ततोधिकम, इन सब से बड़ा दान विद्यादान होता है। भूमिदानात् परम दानम विद्यते नेह किंचन, अन्नदानम तेन तुल्यम विद्यादानम ततोधिकम। विद्यादान सबसे बड़ा होता है। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम, ये कहा गया है। देवी भागवत में भी आया है कि अन्नदानात् परम दानम न भूतो न भविष्यति, नात्र पात्र परीक्षा स्याद् न काल नियमः क्वचित्। अन्नदान के लिए कहते हैं न तो पात्र की परीक्षा करनी होती है, जिसको दे रहे हैं अगर वो भूखा है तो कोई भी क्यों न हो, पात्र की परीक्षा भी आवश्यक नहीं है। न काल नियमः क्वचित्, देश काल पात्र किसी की आवश्यकता नहीं है। भूखा व्यक्तित्व सामने आता है, भोजन कराओ। अन्नदानम परम दानम, इस भाव से। और इसके पास जो बाद में जो कहा कि विद्यादानम ततः परम, अन्नदान से भी बढ़कर के बता दिया। उसके विषय में कहा है कि दानानाम उत्तमम दानम विद्यादानम ततः परम, आहु समस्त विद्यानाम श्रियम एवाधिदैवतम। अन्नदान से भी बढ़कर के विद्यादान होता है। क्यों? अन्नदान में तुरंत की तृप्ति होती। भूखा है, अभी खिला दिया, तृप्ति हो गई। अन्नदानम परम दानम विद्यादानम ततः परम, अन्नेन क्षणिका तृप्ति। अन्न से जो तृप्ति होती है वो क्षणिक होती है। प्रातःकाल खाया, सायंकाल को फिर चाहिए। और अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत् जीवम च विद्या, और विद्या दान कर देने से विद्या के बल पर वो अपनी आजीविका स्वयं कमा लेगा। यावत् जीवम च विद्या, वो अपना पूरा जीवन काट लेगा। इसलिए विद्यादानम ततः परम, अन्नदान से भी सबसे अधिक बढ़कर के उपनिषदों में एक कथा आती है। मुझे फिर अब विद्यादान की बात सुन लीजिए। महर्षि दधीचि ने एक बार मधु विद्या का उपदेश किया था।
मधु विद्या वही अमृत प्राप्त करने के लिए कहते हैं, या आत्म कल्याण हेतु परम ज्ञान दीक्षा परमात्मा प्राप्ति का उपाय। इंद्र को दीक्षा दी थी, उनको पढ़ाया था, विद्यादान इंद्र को दिया था। इंद्र जब चले गए उसके पश्चात कहते हैं अश्विनी कुमार आ गए। उन्होंने भी महर्षि के चरणों में भक्तिभाव पूर्वक प्रणाम किया, उनकी सेवा की और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु महर्षि हमें भी उपदेश करें। गुरु तो गुरु, गुरुवर ने देखा, दधीच जी ने देखा कि वो पात्रीय भी है, वो देवराज थे, वो देवता वो भी थे, और ये उनके अनुज हैं, सूर्यदेव के पुत्र हैं, नासत्य और दस्र, अश्विनी कुमार, दोनों मिलाकर के अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र हैं, दो भाई हैं, एक का नाम है नासत्य, दूसरे का नाम है दस्र। दोनों भाई हाथ जोड़ के खड़े हैं। इंद्र को पता लग गया ये वैद्य हैं, देवताओं के वैद्य हैं अश्विनी कुमार, हर सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले, सेवा करने वाले छोटे भाई मान लीजिए, या भगवान सूर्य के पुत्र हैं तो सूर्य और इंद्र आदित्य माता की संतानें हैं, तो भाई के पुत्र हैं, शिष्यवत हैं, पुत्रवत हैं। इंद्र भाग के आता है महर्षि दधीच से, कहा गुरुजी वैसे तो सब ठीक है, पर जो विद्या हमें दी है वो किसी को देना नहीं। अब उसने पहले नाम नहीं लिया, किसी को नहीं देना, यानी जो विशिष्ट विद्या है वो मेरे लिए है और किसी को नहीं देना। दधीच जी कहते हैं क्यों भाई, मेरे यहाँ तो विद्यार्थी आते जाते हैं, मैं शिक्षा देता हूं, लौकिक पारलौकिक अलौकिक सभी विद्याएं देता हूं। पहले तो ये हाथ जोड़ता है, उसके बाद में शिष्य होते हुए महर्षि से कहता है कि महाराज फिर जान लीजिएगा, अगर आपने वही विद्या इनको दी तो मैं आपका सिर काट लूंगा। शिष्य होकर के गुरु से ऐसी बात कहता है। इंद्र महाराज जी असमंजस में पड़ गए, ये देवराज है, समर्थ है, कुछ भी कर सकता है। वर्तमान में संरक्षित है, विश्वकर्ता के द्वारा देवराज है, इसको दंड भी नहीं दिया जा सकता, राजा अदंड होता है। महाराज ने विचार किया, ये धमका करके यहां से चला गया, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो मैं सिर काट लूंगा। इंद्र चला गया, फिर अश्विनी कुमार आ गए, प्रभु अब महर्षि असमंजस में पड़े, क्या करें। मैंने आपसे कहा था जो ब्राह्मण किसी भी कारण से प्रणाम करने वाले को आशीर्वाद नहीं दे सकता, नहीं देता, ये भी देवी भागवत में ही आया है, और
योग्यतम शिष्य को पाकर के विद्या नहीं देता, कहते हैं उसे गौहत्या का पाप लगता है। भले ही किसी बात पर वो क्रोधित क्यों न हो, ऐसी स्थिति क्यों न फंस जाए। नॉर्मल स्थिति या साधारण स्थिति को छोड़ करके किसी बात पर क्रोधित क्यों न हो। क्रोध में भी न ददात्याशिषं कोपात्, क्रोध होने पर भी प्रणताय च यो द्विजः न ददाति आशीषम कोपात्, जो प्रणाम करने वाले को क्रोध के कारण या किसी स्थिति के कारण आशीर्वाद नहीं देता है। और विद्यार्थिने च विद्यां च स गोहत्या लभे ध्रुवम, विद्यार्थी को उपयुक्त पात्र शिष्य को प्राप्त करके विद्या नहीं देता है, कहते हैं उसे गोहत्या का पाप लगता है। महर्षि ने विचार किया, कहा कि अश्विनी कुमारों, कहा हाँ प्रभु, कि तुम तो वैद्य हो और राज्य वैद्य, ऐसे वैसे वैद्य नहीं, देवताओं के वैद्य हो, पुनर्जीवन दे सकते हो तुम में शक्ति है, मैं जानता हूं। का प्रभु आपकी कृपा है, कोई विशेष आज्ञा हो तो वो दे हमें। कहा मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, विद्या तुम्हें एक प्रकार से प्राप्त हो सकती है। महर्षि दधीच कहते हैं अश्विनी कुमार से, वो तो शिष्य हैं, हाथ जोड़े खड़े, महाराज बताओ, विद्या प्राप्त करनी है, जो आप आज्ञा करेंगे, आप गुरुदेव हैं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महर्षि दधीच कहते हैं कि अश्विनी कुमार तुम मेरा सिर काट लो। हाँ, शिष्य घबरा गए कि महाराज विद्या प्राप्त नहीं हो रही, हुई अभी तक या प्राप्त भी हो जाए, गुरु का सिर काटने की कोई धृष्टता कर सकता है? इतना बड़ा पाप कोई कर सकता है? आप पाप करने की हमको आज्ञा दे रहे हैं, विद्या प्राप्ति के पहले ही। न मुझे कुछ प्राप्त होना और इससे आपका भी कोई लाभ नहीं होना, आप कहते हैं सिर काट लो। कहा सुनो अश्विनी कुमार, तुम मेरा सिर काट करके सुरक्षित रख लो और दूसरे किसी भी का सिर ला करके लगा दो, इतना हो जाएगा? का प्रभु आपकी आज्ञा है, ये हो जाएगा, प्राणांत नहीं होगा, ये हो सकता है। मैं अकारण किसी की मृत्यु नहीं दे सकता प्रभु, मेरा काम जीवन बचाने का है, वैद्य का काम एक बार ईश्वर के साथ में भी लड़ जाने का है, काल के साथ में भी दो हाथ करने का वैद्य का कार्य है। भगवान ने वो कृपा की है वैद्यों को। कहा ठीक है, तो ऐसा करो, तुम मेरा सिर काट के सुरक्षित रख लो, कुछ दूसरे किसी का सिर लगा दो और मैं तुम्हें उस सिर से उपदेश करूंगा। अगर इंद्र काटता है तो मेरा पहले वाला सिर पुनः लगा देना, तुम्हारा भी कार्य हो जाएगा, मेरा भी कार्य हो जाएगा। कहते हैं यही मेरी गुरुदक्षिणा है। दधीच जी ने कुछ नहीं मांगा, शिष्य से कहते हैं सिर काट के सुरक्षित रखो, दूसरा सिर लगाओ, विद्या लो, और अगर इंद्र मेरा सिर काटता है तो मेरा पूर्व वाला सिर ला करके लगा देना, तुम्हारी यही गुरुदक्षिणा है। अश्विनी कुमारों ने गुरु की आज्ञा का पालन किया, उनका सिर काट करके सुरक्षित रखा और कहते कुछ नहीं, मौके पर मिला तो एक घोड़े का सिर ला करके लगा लिया। घोड़ा था, उसका सिर काट के महाराज जी के
दधीचि जी को अश्वशिरा बना दिया। अश्वशिरा, घोड़े का मुंह लगा दिया। उस मुंह से भगवान दधीचि ने, महर्षि दधीचि ने, गुरुदेव दधीचि ने विद्या दान किया। मधु विद्या जो इंद्र को दी थी वही अश्विनी कुमारों को दी। कहा वही देंगे तुमको, तुम्हें देवकोट में बना करके रखेंगे, इंद्र से किसी प्रकार के पीछे नहीं रखेंगे, योग्यतम शिष्य हो तुम। पात्र का विचार करके महाराज जी ने घोड़े के अश्वशिर होकर के मधु विद्या प्रदान की और इंद्र ने अपना वही कुकृत्य किया, आकर के महाराज जी का सिर काट दिया। विद्या दे चुके थे, जब तक वो आया इंद्र ने सिर काटा। अश्विनी कुमार ने पहले वाला जो सुरक्षित महाराज जी का सिर था पुनः प्रत्यारोपित कर दिया, जीवन दे दिया और घोड़े का सिर घोड़े को दे दिया। किसी के प्राण नहीं गए, दोनों सुरक्षित हुए, विद्या भी मिली। तो कहते हैं फिर विद्या दान देने वाला गुरु इस कोटि का होता है महर्षि दधीचि जैसे कि उसने ऊपर उपयुक्त पात्र को पाकर के बिना किसी स्वार्थ के विद्या दान की। ये विचार नहीं कहा उस गुरु ने विद्या दान करने के लिए 2-2 बार सिर कटवाया। ऐसे दान किया जाता है, ऐसे लोगों का सम्मान होता है। तो जो ये जानते हैं दान की महिमा, वो इस प्रकार से भी अपना सर्वस्व दांव पर लगा करके और दान देते हैं। पर ये सबके वश की बात नहीं है, वो उसी स्तर के लोग करते हैं। पर दान की महिमा के विषय में मैंने आपको ये 1-2 जो छोटे छोटे घटनाएं हैं आपके समक्ष उनको रखा। ये दान की महिमा है। यहाँ पर मैंने आपको अन्नदान, भूमिदान, विद्यादान की बात बताई। इस 26वें अध्याय में दान देने का समय बताया गया है, काल, किस समय दान देना चाहिए। वैशाख्याम पौर्णमास्याम, तो वैशाखी पूर्णिमा को जो दान देता है उसका बहुत बड़ा पुण्य होता है। और भी दिया है कौन कौन से पदार्थ क्या क्या फल देने वाले हैं। तिल, स्वर्ण, मधु, घृत, इन सब का जो दान करता है कहते हैं उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को कृतान्न पक्वान्न अन्न तैयार हुआ, यानी उस समय आपको याद होगा एक वो सत्तू तो जो है तुरंत भोजन के लिए वो जो देता है, घट पात्र देता है, घड़े में भर करके जो जल देता है, वो समस्त भय से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव जी की आराधना करके ब्राह्मणों को जो भोजन कराता है, कहते हैं उसका न तस्यास्य पुनर्भवा, कहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भी
भगवान महादेव की आराधना करके दान देता है, धन देता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसको भी परम गति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से यहां पर कहते हैं भगवान महादेव की, महेश्वर की पूजा करने के पश्चात दान दिया जाता है, नारायण की पूजा अर्चना के साथ में दान दिया जाता है। और अंत में बताया गया है, जल दान करने वाला वारिदः तृप्ति मानो वापनोति। वारिदः, वारी देने वाला, जल दान करने वाला तृप्ति की प्राप्ति उसे होती है, सदा तृप्त होता है। सुखम अक्षयम अन्नदाह, अन्न दान करने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। तिल दान करने वाला इच्छित संतान की प्राप्ति करता है। दीप दान करने वाला नेत्र ज्योति प्राप्त करता है। भूमि दान करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है लौकिक। इस दो प्रकार से यहाँ पर ये सब अलग अलग वस्तुओं के बताया गया है, क्या देने से क्या प्राप्त होता है। एक बात और विशेष कही गई है कि प्रतिग्रह समर्थोपि, ब्राह्मण के लिए वो प्रतिग्रह समर्थ है। प्रतिग्रह समर्थोपि, उसको दान लेने से बचना चाहिए। क्यों? प्रतिग्रही जो होता है, दान लेने वाला जो होता है, उसके धर्म की हानि होती है। दान लेने से सदैव बचना चाहिए। जहां तक हो दान लेना नहीं चाहिए। अन्नदान के भी संबंध में कहा गया है कि जो व्यक्ति जिसका भोजन करता है, अगर वो किसी का भोजन करता है वो उसका अन्न ही नहीं खाता, उस अन्न के साथ साथ उस व्यक्ति के पाप का भी भक्षण करता है। इसलिए किसी का अन्न खाने से भी बचना चाहिए और किसी का धन लेने से भी, दान लेने से भी बचना चाहिए। इसमें तपस्या की हानि होती है। और इसको प्रतिज्ञा समर्थ क्यों बताया गया है ब्राह्मण को? आपको याद होगा, ब्राह्मण का बल तपस्या बतलाया गया है। तपवल विप्र सदा बरिया राम। तपस्या एक ऐसी वस्तु है जिसके कारण इस ब्राह्मण की महिमा है। मुझे याद है, मानस में आया है
तपबल ते जग सृजई विधाता, तपबल विष्णु भय सुर त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेषु धरहि महिभारा। तपबल विप्र सदा बरियारा, और तपते अगम न कछु संसारा। तपस्या से कोई वस्तु फिर अलभ्य नहीं है। इसी तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, ये भी है। इस तपस्या के बल पर ही ब्राह्मण सबसे आगे है। ऐसी स्थिति में होते हुए भी कहते हैं कि दान लेने से बचना चाहिए, क्योंकि दान लेने से तपस्या क्षीण होती है। मनु महाराज ने भी कहा है ब्राह्मण के विषय में, वैशेष्यात, ये विशेष है, प्रकृति श्रेष्ठ्यात, प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ है, सर्वप्रथम आया है। ब्राह्मणों मुखम आसीत, आया नहीं है, था। वो जो परम पुरुष परमात्मा है, उसके मुख से स्थिति जो है, मुख्यता जो है उसके शरीर में, वो ब्राह्मण है। नियमस्य च धारणात्, और वो जो यम नियमों का पालन करता है उसके कारण उसकी विशेषता है। संस्कार विशेषाच वर्णानाम ब्राह्मणा गुरु, ब्राह्मणा प्रभु। इन सब कारणों से ब्राह्मण की विशेषता है। कहते हैं कि अगर दान लेता है तो तपस्या उसकी क्षीण होती है, इसलिए बचना चाहिए। तो यहां पर जो कहा गया है, यही कहा है। कि दान का लोभ नहीं होना चाहिए। दान से बढ़कर को कोई धर्म नहीं है। सक्षमता की स्थिति में दान देना चाहिए, लेने से बचना चाहिए। और जो ऐसा नहीं करता उसकी समाज में, संसार में निंदा होती है। सर्वसमर्थ होते हुए, वो मैंने पहले बता दिया कि धनवान होते हुए भी जो दान नहीं देता, कहते हैं फिर ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है। दरिद्री होकर के जो तपस्या नहीं कर पाता, भगवान का नाम नहीं ले पाता, कहते हैं इनको जीने का अधिकार नहीं है। इन दोनों को, धनवंतम अदातारम दरिद्रम चा तपस्विनाम, जो धनवान होकर के दान नहीं करता या दरिद्र होकर के भगवान का चिंतन नहीं करता, इन दोनों को उभौ अम्बस मोक्तव्यम, उधौ अम्बस मोक्तव्यो, गले बद्ध्वा शिला, गले में शिला पत्थर के बांध करके जल में डुबा देना चाहिए। तो इस प्रकार से दान धर्म की महिमा बताई गई है। एते देवम अनादि में कमीशम
गृह धर्मेण समर्चयेदजस्रम समतेत्य स सर्वभूत योनिम प्रकृतिम याति परम न याति जन्म। इस प्रकार से गृहस्थ धर्म में रहते हुए अनादि अद्वितीय उस एक देवता की, परमात्मा की, ईश्वर की निरंतर आराधना करनी चाहिए। जो ऐसा करता है वह इस प्रकृति या इस माया से भी पार जाकर के परम पद को प्राप्त कर लेता है। नहीं आती जन्म, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार से यहाँ पर गृहस्थ धर्म में दान की विशेषता बतलाई गई है, जिसके बारे में हमारे गोस्वामी जी मानस के अंत में लिखते हैं, येन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। व्यक्ति को प्रयास करके दान करना चाहिए। दान सर्व प्रकार से कल्याण कर सकता है, करता है। इस कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम लो, ये संसार सागर से पार करने वाला है। और कर्मों में मुख्य कर्म है दान करो। समस्त कष्टों से त्राण रक्षा करने वाला है। इस प्रकार से दान धर्म प्रकरण की बात हम यहाँ स्थगित करते हैं। इसके आगे अन्य आश्रमों की बात करेंगे अगले खंड में। तो आज्ञा दें। नमो नमः।